सभी को मेरा सबका नमस्कार। आज जैसे कि हम सभी यहाँ पे जानते हैं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, गणतंत्र दिवस एवं जो हल्दी कुंकू का कार्यक्रम है, हम ये तीनों चीजें यहाँ पे साथ में कर रहे हैं। तो जब भी नारी सशक्तिकरण की बात आती है तो स्टार्ट हमने कहना चाहिए कि वो स्टार्ट होता है आर्थिक सक्षमीकरण से, क्योंकि हर महिला को शैक्षणिक सक्षमीकरण होगा उसका बचपन से, ये जरूरी नहीं होता है। ग्रामीण या बाहर अर्बन एरिया के हिसाब से शैक्षणिक सक्षमीकरण पॉसिबल होगा जरूरी नहीं होता, वो फर्स्ट स्टेप होता है, पर जरूरी नहीं है कि वो सबको मिले। लेकिन आर्थिक सक्षमीकरण की जब बात आती है, मतलब जिस प्रकार से आपको बताया पहले भी, हम जो 5 सालों से भी बात कर रहे हैं, हमारा जो सशक्त नारी के थ्रू काफी सारी लेडीज जुड़ी थी, यहाँ पे मैडम ने बताया, बाकी लोग भी आपको बताएंगे। आप जो ये दीनदयाल वाला जो एनुअल का जो स्कीम है, उसमें आप जो अशोका बस्ती स्तर संघ जो आपने बनाया हुआ है, इसमें आपको काफी बचत गटों के थ्रू काफी सारे रोजगार जो करना चाहता है उसको उपलब्ध होते हैं, या वहाँ पे रूरल मार्ट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आर्थिक सक्षमीकरण के ऊपर बातें तो काफी की हुई है। आज एक आपको नई चीज बताना चाहूंगी। नारियों करके एक कंपनी है, नारियों मीन्स मैं उसमें वॉलंटरी डायरेक्टर हूँ, इसलिए उसके बारे में बता रही हूँ आपको कि अभी तक के तो उनको डिटेल क्या होता है, आर्थिक सक्षमीकरण क्या होता है, नारी सशक्तिकरण क्या होता है, काफी कुछ बताया। नारियों के बारे में थोड़ा बहुत बताती हूँ, उसका मतलब वो चैनल पार्टनर कैसे बन सकते हैं वो बताती हूँ, सो दैट कि उनको घर बैठे प्रॉफिट हो। कैसा प्रॉफिट हो पूछिए, आप प्रॉफिट बताएंगे। वो बताती हूँ, और उसके बाद फिर मैं सामाजिक लेवल पर बात करती हूँ। तो जस्ट रिसेंटली अब ये लकीली ही कहें या जो भी अपन थोड़ा बहुत आप लोगों के माध्यम से हम जो नारी सशक्तिकरण का काम करते हैं, तो एक ऑफर आया कि एक कंपनी है, वुमेन लेड कंपनी है, वो ऑल ओवर इंडिया चलती है, वो चाहती है कि हमारे एरिया की महिलाओं को हम रोजगार दें। वुमेन लेड कंपनी है, वुमेन रन कंपनी है, महिलाएं ही प्रोडक्ट्स बनाती है, महिलाएं ही बेचती है। तो आप लोगों को उसमें चैनल पार्टनर बनने का एक वो है, हमारे माध्यम से या किसी के भी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो सभी बता सकते हैं कि उसमें जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की बात हुई, तो अभी हर महिला तो ध्यान नहीं दे पाती, कैल्शियम की कमी हो जाती, विटामिन डी की कमी हो जाती, बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, हमने ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, लेकिन हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स है। म्यूसली किसने सुना हुआ है? म्यूसली करके किसी ने सुना हुआ है क्या? म्यूसली, हाँ, म्यूसली जो हो, आप बताएंगे, बताना चाहेंगे? बताइए महिलाओं को क्या होता है, बोलिए बोलिए क्या होता है, बताइए। म्यूसली वो है जो जंगली एरिया में जहाँ मिलती है, जो पेड़ पर होती है और काफ़ी वो पेड़ों में ही लगती है, और उससे को वहाँ से निकाल के उसका पाउडर बनाते हैं, वो काफ़ी बहुत हेल्दी होती है। हाँ, और एक म्यूसली में अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स होते हैं सारे। थैंक यू वेरी मच, तालियां बजाइए जोर से। उन्होंने कॉन्फिडेंस से इसका इनिशिएटिव लेके सबके सामने बोला। ये है पहला नारी सशक्तिकरण जो आपके संघ के माध्यम से हुआ, उसका एक जीता जाता उदाहरण। हम लोग बोले हैं तो ये आज की तारीख में थोड़ा कम बात है, वहाँ से कोई उठ के बोले वो बहुत बड़ी बात। मैम 3-3 4-4 विनर है वो। नहीं सही में बहुत अच्छे। तो म्यूसली जो होता है अलग अलग ग्रेन्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो नारियों का ये एक प्रोडक्ट है म्यूसली, जो महिलाओं को और जो बाकी जितने हेल्थ ओरिएंटेड लोग हैं उनको फायदे का रहेगा। इसी प्रकार से जैगरी जो गुड़ होता है, उसमें अदरक या इलायची मिला के अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं। फिर तीसरा होता है उसमें क्लासिक म्यूसली। तो इस टाइप के जो हेल्थ ओरिएंटेड 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, और वो प्रोडक्ट के यदि आप चैनल पार्टनर बनते हैं, बाकी डिटेल्स जो यहाँ पे लोग मैं उनको बता दूंगी, जितने भी लोग ये बनना चाहे तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करें या इनमें से किसी को कांटेक्ट करें। चैनल पार्टनर कैसे बनना है, आपको सिर्फ आपकी डिटेल देना है। हर प्रोडक्ट पे 22 से 35%, मेरे पास ब्रोचर है बट अभी दिखा नहीं पाऊंगी, हर चैनल पार्टनर को 22 से 35% लोगों 35% का मार्जिन मिलेगा। कितने लोग इंटरेस्टेड है हेल्थ और न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स में लेने में भी एंड सेलिंग में भी? तो आप आपके घर को एक नोडल पॉइंट बना सकते हैं। मतलब यहाँ की जितनी महिलाएं पूरा नागपुर या गोंदिया या आपके पूरे गोंदिया के जो बाकी एरिया, वहाँ पर आप सब डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अपने घर को एक फ्रेंचाइजी जैसा हर घर में हो सकती है। आपको नोडल पॉइंट बनाना है उसको, और आपको हर प्रोडक्ट पे 22 से लेके 35% तक का मुनाफा होगा। आगे जो डिटेल्स है, जो लोग इस काम में इंटरेस्टेड है, ये नेटवर्किंग नहीं है, जैसे जो बाकी नेटवर्किंग होता है ना, ये नेटवर्किंग नहीं है। जो हेल्थ के ऊपर बात की गई, तो सबसे पहले आपको अपने घर में ट्राई करना है, आपको फायदे का लगे, आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा तो दूसरे को करना है। तो जिस प्रकार कुछ लोगों को यहाँ पे गृह उद्योग चाहिए था या बिजनेस चाहिए था, उद्योगों की बात की, जो बिजनेस चाहिए जिससे
सही में पैसा है, सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी। मैं तो 5 साल से हम आगे इनको सब बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो कोर बिजनेस है वो है 22 से 35% का। दिल्ली हरियाणा में वो कंपनी है, वहाँ से बन के सब कुछ आएगा और आपको पॉइंट टू पॉइंट तुरंत अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे जो भी सेलिंग करता है। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देन सेकेंडली, अब जब सामाजिक हमारी आर्थिक सक्षमीकरण की बात हो गई, उसके बाद में ये आज की तारीख में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि परिवार को तो आप संभाल ही रहे हैं, परिवार में भी सिर्फ आपको आपके मायके को नहीं संभालना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो लड़की यदि समाज में भी काम करना चाहती है या घर से बाहर भी निकल के काम करना चाहती है, तो वो यदि अपना मायका और ससुराल दोनों में बैलेंस नहीं बना सकती, तो फिर वो समाज में क्या काम कर पाएगी। आप सामाजिक रूप से काम भी करना चाहते हैं और दो घर बराबर से नहीं संभाल सकते, तो कर सकते हैं समाज का काम, ये बताइए कर पाएंगे। तो सास भी आपकी माँ ही होती है, उसको साथ में लेके चलिए। घर के बाहर निकल के काम करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि घर भूल जाना है। घर की पारिवारिक जिम्मेदारी सबसे पहले। मैं 15 साल घर से बाहर रही, लेकिन क्योंकि मेरे माँ बाप के पास कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ पर 7 साल से पोस्टिंग लेके मैं दुनिया में कहीं भी रह सकती हूँ, बट मैं मेरे माँ बाप के पास इसलिए रहती हूँ क्योंकि उनके पास अभी कोई है नहीं साथ में करने के लिए, और जब एज हो जाती है तो उनको जरूरत होती है। ठीक है, तो आपको भी उसी प्रकार से आपके मम्मी पापा हो, आपके सास ससुर हो, जो भी हो, उनको अपने वृद्धजनों का ध्यान रखते हुए आपको घर की पूरी बाहर की जिम्मेदारियां कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देन नेक्स्टली सामाजिक सशक्तिकरण, जिसके लिए सावित्री माई ने बहुत काम किया। शिक्षा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, तो जो छोटी बच्चियां उनकी स्पेशली बोलना चाहूंगी, या जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, कि आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। जब तक कि वो आप अपना पूरा परफेक्टली नहीं कर पाएंगी, तो आप जब जॉब करना चाहे या बिजनेस करना चाहे, उतना आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। समझ रहे हैं, सामाजिक में काम करना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा, उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। बाकी सारी चीजें कीजिए, लेकिन शिक्षा को छोड़ नहीं सकते, वो बेस है। और लास्टली राजकीय सक्षमीकरण, तो यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी हुई है मंच में और जो पॉलिटिक्स में है, उन सबके लिए कोई भी पार्टी में, पार्टी वाइज अभी नहीं जा रही हूँ, कोई भी महिला जो राजनीति में काम कर रही है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि वो आपका प्रतिनिधित्व कर रही है, वो नारी के लिए लड़ रही है। वहाँ पे इतने लोगों के सामने, वो इतने पुरुषों के सामने, पूरे समाज से लड़के पूरे देश में आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। कोई भी पार्टी के ऊपर वो आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है घर का संभाल के, परिवार का संभाल के, बच्चों का संभाल के, समाज की 10 बातें सुन के बाहर निकल के राजकीय इसमें काम करना, सबकी सुन के लेना पड़ता है। वहाँ के भी जो बड़े बड़े नेता रहते हैं ना, पुरुष वर्ग, उनकी भी सुनना पड़ता है और उनके भी पीछे पीछे घूमना पड़ता है। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्चाई है। ठीक है, लेकिन वो लोग वो सब करके भी आप लोगों का एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप में से भी या हम में से भी किसी भी लेवल पे हो, लोकल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, या आपके ग्राम पंचायत लेवल पे क्यों ना हो, या छोटे मोटे जो आपके बस्ती गृह स्तर के संघ के जो इलेक्शंस होते हैं उसके क्यों ना हो, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना सीखिए, जीतना सीखिए, लोगों से इंटरेक्शन करना सीखिए, और अपना घर परिवार संभालते हुए समाज और अपने देश का आप किस प्रकार से भला कर पाए वो सीखिए। बिकॉज आप जो करेंगे आपका नेक्स्ट जनरेशन आपसे सीखेगा। तो देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है, तो उस भविष्य को बचाए रखिए। और बस इतना ही चाहूंगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो शाश्वत विकास बोलते हैं, मतलब जो विकास ऐसा हो कि हमारी आगे की आने वाली जनरेशन के लिए हम रिसोर्सेज बचा के रखे हैं और हम अपना भी भला करें और उनका भी भला करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।